नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं DDPS स्कूल संजय नगर सेक्टर 23 पर, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की जुबानी। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सीमा त्यागी और मैं गाज़ियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। इस स्कूल के अभिभावक इसलिए परेशान हैं कि लगभग 350 अभिभावकों ने यहाँ अपने बच्चों का 6th और 7th क्लास में एडमिशन कराया और इसी स्कूल में कराया, इसी स्कूल में फ़ीस जमा की, यहीं आकर बात की। उस वक्त स्कूल में किसी ने ये नहीं बताया कि बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे। 3 दिन की क्लास शायद यहाँ लगाकर उसके बाद इन्होंने बसें लगाई और बच्चों को भर के कहीं दूर आउटर पे गाज़ियाबाद के मटियाला गांव में कोई इमारत इनकी बनी होगी, वहाँ बच्चों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब जिस पेरेंट्स ने एडमिशन इस स्कूल में कराया है तो वो दूसरे स्कूल में बच्चों को क्यों भेजेगा? इसी बात की लड़ाई ये पेरेंट्स पिछले 1 महीने से लड़ रहे हैं, लेकिन ना तो स्कूल प्रशासन इनकी सुनने को तैयार है, ना गाज़ियाबाद का शिक्षा विभाग सुनने को तैयार है। और अफसोस इस बात का है कि ना प्रदेश सरकार कुछ सुनने को तैयार है, क्योंकि पेरेंट्स लगातार 3 दिन से यहाँ धरने पर भी बैठे हैं और जन सुनवाई पोर्टल पर भी डाल रहे हैं, योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट भी कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मीडिया के माध्यम से किसी को ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पेरेंट्स जब डीएम से मिलने गए तो डीएम ने उनको बीएसए के पास भेज दिया। बीएसए ने अपने यहाँ से लेटर इशू कर दिया, खंड शिक्षा अधिकारी को यहाँ भेजा। उन्होंने स्कूल से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने स्कूल से ये मांगा कि आपने पेरेंट्स से कंसेंट ली होगी वो हमें दिखा दें, लेकिन स्कूल नहीं दिखा पाया कुछ भी। खंड शिक्षा अधिकारी ने, बीएसए ने एक लेटर इशू किया कि अगर आप यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम आपकी मान्यता रद्द करने की संस्तुति करेंगे। लेकिन उसके बाद भी स्कूल अभिभावकों के सुनने की बजाय आज सारे पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर ये मैसेज भेजता है कि आप अपने बच्चों को या तो मधुबन बापू धाम भेजिए, नहीं तो आप अपनी टीसी ले जाइए, हम आपको एडमिशन की फ़ीस दे देंगे, जो आपसे एडवांस फ़ीस ले रखी है उसको हम वापस कर देंगे। तो बताइए, ये दादागिरी है या नहीं? ये गुंडागर्दी है या नहीं? और ये गुंडागर्दी कर कौन रहा है? उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले तक लोग ये कहते थे कि सपा के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं। उन सबको भगाकर गाज़ियाबाद की जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने, इवन पूरे देश की जनता ने बीजेपी को जिताया और बीजेपी की सरकार बनाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये स्कूल जो है बीजेपी की स्टार प्रचारक हैं मृगांका सिंह, उनका है, लेकिन उनके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि हो सकता है चुनाव में पार्टी फंड में बहुत मोटा पैसा दे दिया हो, इसलिए ना योगी जी सुन रहे हैं ना मोदी जी सुन रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आप माफियाओं के ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं, जिससे प्रदेश की जनता बहुत खुश है। इन शिक्षा माफियाओं पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला रहे? इस शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चला रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टी फंड में चंदा दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पार्टी से जुड़े हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही करेंगे जो बाकी लोग करते थे, तो फिर सिंहासन गिरने में देर नहीं लगेगी। जनता त्रस्त है। एक तरफ बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेंगी बेटियां? आप जाकर देखिए, वहाँ जंगल में जो स्कूल है, जो ब्रांच है, पिछले साल वहाँ 2 बार शायद तेंदुआ निकला था, और बाकी सांप बिच्छू को तो छोड़ दीजिए। तो हम अपनी छोटी छोटी बच्चों को वहाँ भेज दें पढ़ने के लिए, जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक और मज़े की बात है, स्टाफ रिक्रूट यहाँ है और यहीं का स्टाफ वहाँ पढ़ाने भेजा जा रहा है। तो 2 स्कूल एक स्टाफ से चलाना चाह रहे हैं। असली बात यह है कि ये प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स से मोटी मोटी फीस लेकर अपनी ब्रांचेस बढ़ाते जाते हैं, और जब इनकी कोई बंद दुकान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शिक्षा व्यापार बना दिया है सरकारों ने भी और प्राइवेट स्कूल माफियाओं ने भी। अपनी उस बंद दुकान को चलाने के लिए, यहाँ के बच्चों से प्रचार कराने के लिए इन नौनिहालों को वहाँ भेजा जा रहा है। पिछले 1 महीने से इन बच्चों की पढ़ाई बाधित है, मानसिक प्रताड़ना इनको मिल रही है और इनकी माताएं मानसिक कष्ट में हैं, लेकिन कोई भी नुमाइंदा सरकार का सुनने को तैयार नहीं है। जब यहाँ से लेटर लिख के दे दिया और मीडिया के आप जैसे बंधु ने पूछा इनसे कि आपने जब लेटर लिखकर दे दिया था तो उसके बाद आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो उनका जवाब ये था, भाई साहब तब इलेक्शन नहीं हुए थे गाज़ियाबाद में, इसलिए लिख के दे दिया था। तो सिर्फ गाज़ियाबाद के इलेक्शन की ही चिंता है क्या बीजेपी को? अभी तो पूरा एनसीआर पड़ा है, अभी तो उत्तर प्रदेश भी 1/3 पड़ा है जहाँ इलेक्शन नहीं हुए। तो ऐसा कुछ ना करें
कि जो आपके 400 पार के नारे को ग्रहण लग जाए, जितनी जल्दी हो सके इस पर संज्ञान लीजिए और इन अभिभावकों की मांगों को पूरा कीजिए। तो कितने प्रतिशत माता पिता आपके साथ हैं, क्या कुछ बताएंगे? हमारे साथ थोड़े ही है माता पिता, हम माता पिता के साथ हैं। जब माता पिता की स्कूल ने नहीं सुनी, माता पिता की जिला प्रशासन ने नहीं सुनी, माता पिता की शिक्षा विभाग ने नहीं सुनी, तो फिर एसोसिएशन को तो खड़ा होना पड़ा इनके साथ। 350 पेरेंट्स हैं सारे के सारे, तो हमारे साथ थोड़ी है वो, हम कोई नेता थोड़ी है कि हमारे साथ पीछे पब्लिक चलेगी। ये बेचारे त्रस्त अभिभावक हैं, हम इनके साथ खड़े हुए हैं कि भाई हम भी आपकी मदद करते हैं। लेकिन अहंकार में भरा हुआ व्यक्ति और कुर्सी के नशे में भरा हुआ व्यक्ति ऐसी हरकत कर रहा है, तो आप पार्टी विद डिफरेंस का जो नारा देते हैं वो कहाँ है? आज भी पेरेंट जन सुनवाई पोर्टल पर जिस पे कहते हैं तुरंत सुनते हैं, जिसको कहते हैं उत्तम प्रदेश बन रहा है, उस उत्तम प्रदेश में माताएं सड़क पर बैठी हैं, माताएं कीर्तन कर रही हैं, माताएं पुकार कर रही हैं योगी जी सुन लो, लेकिन शायद बिजी हैं, टाइम नहीं है सुनने। मैम आपका नाम? मधु रावत। मेरा बेटा है 6th क्लास में, तो हमें इन्फॉर्मेशन आती है एक मैसेज के थ्रू जी कि आपके बच्चों को बापूधाम भेजा जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक मैसेज आया, ना हमसे कंसर्न साइन कराया गया, ना हमें बताया गया। वो भी 3 दिन बाद। आपको कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, हमें कोई सूचना दी गई, बस एक मैसेज, नॉर्मल एक मैसेज आया है कि कल से आपके बच्चे बापूधाम जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ की पढ़ाई भी यहाँ से बहुत अच्छी है, इसलिए हम आपके बच्चों को बापूधाम भेज रहे हैं। नेक्स्ट डे जब हम स्कूल आते हैं इसका विरोध करने कि हमारे बच्चे जब एडमिशन हमने संजय नगर। देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट इसमें यह है कि बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। अगर कोई बच्चा 6 या 7th में पढ़ रहा है, उनका कोई जूनियर भाई बहन किसी और क्लास में है, तो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती पूछा जा रहा है कि आपके घरों में क्या बातें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, वो स्कूल आने को तैयार नहीं है। उसके अलावा पेरेंट्स के जो मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर है उन पे थ्रेड मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बापू धाम में ये लोग बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। 2-3 दिन इन्होंने बिना बताए बच्चे वहाँ भेजे हैं। जब हमने पूछा कि आपने परमिशन किससे ली, उसके बाद इन्होंने जस्ट एक इंटीमेशन मैसेज डाला, उसके बाद विरोध करने के बावजूद भी इन्होंने बच्चे भेजे हैं। बच्चे जब वहाँ गए हैं, वो पूरा जंगल का इलाका है, रोड नहीं है, प्रॉपर किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बच्चों ने जंगल में सांप भी देखे हैं, और एक नहीं 2 से 3 बार हुए। आप ये सोचो कितनी बड़ी जानलेवा चीज़ है। उसके अलावा वहाँ पे जो बड़ी क्लास के बच्चे थे 11th और 12th, उनके साथ लोकल बच्चों ने कुछ वहाँ पे वल्गर चीज़ें भी करी हैं, जो 1-2 पेरेंट्स ने विरोध भी किया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साथ में कोई भी नहीं है, ना कोई सपोर्ट में आ रहा है। हमने कितनी बार ऑनर से मिलने की कोशिश करी, लेकिन वो हर बार यही हमें बोल रही हैं कि वो बीजेपी की लीडर हैं, बहुत बिजी और नहीं आ सकती है। वो किसी की बात भी नहीं मान रही है, ना एसएचओ, ना एसीपी, ना डीएम, ना बीएसए, उनको किसी का डर नहीं है। लेकिन अब हम लोग प्रॉब्लम में हैं, ठीक है। ट्विटर हैंडल पे हर जगह हम लोग मेल डाल रहे हैं, लेकिन सिंगल वन रिप्लाई किसी की साइड से अभी तक हमें नहीं मिला है। सबसे बड़ा शॉकिंग ये है, कहा जाता है बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी जी का राज है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी चीज़ें सुनी जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें फेक हैं। अगर ऐसा होता तो पिछले 10 तारीख से आज 4 तारीख हो चुके, 1 महीना जा रहा है, हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं। हम वर्किंग पर्सन्स हैं, हम जॉब करें, यहाँ बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाएं। इसका जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? बच्चे उतारो, रोड में बच्चे भरे हुए हैं। और इस बच्चों की डायरी के पीछे ये लिखा है कि इनके कैंपस कहाँ हैं। तो डीडीपीएस के 4 कैंपस हैं सिर्फ, एक संजय नगर का, एक गोविंदपुरम का, एक अशोक नगर का, एक मुजफ्फरनगर का। तो इसका मतलब इनके ऊपर हम केस कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किडनैप करके ये रोज़ रोज़ कहाँ, कौन सी इमारत में, किस डॉन माफिया को हैंड ओवर करके आते हैं 6 घंटे के लिए। और अगर उन बच्चों को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी क्या योगी जी लेंगे, या शिक्षा विभाग लेगा, या शिक्षा मंत्री लेंगे, कौन लेगा? या मोदी जी लेंगे जो गारंटी दे रहे हैं सारे देश में? आप डालो, ऐसे ट्रेंड करती है।